गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों का मेरा इस चैनल ईटी क्लासेस पर स्वागत है। मैं अपनी पिछले क्लासेस में आप लोगों से अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला का प्रमाण के साथ पूरा का पूरा ए टू जेड कॉन्सेप्ट आप लोगों से शेयर किया था। अब इस क्लास में हम लोग वो जो फॉर्मूला सीखे उस फॉर्मूला का इस्तेमाल क्या है इसके बारे में जानेंगे। उस फॉर्मूला का इस्तेमाल क्या क्या चीज में करते हैं। तो सबसे पहला जो चीज है वो है गुणनखंड, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में फैक्टर कहते हैं। जब हम लोग संख्याओं का गुणनखंड निकालते थे, उदाहरण के लिए अगर हम लोग 45 का गुणनखंड निकालेंगे तो 3 से लगाएंगे और 3 से 45 में भाग देंगे तो उसके फलस्वरूप 15 आएगा, और फिर 3 से फिर लगाएंगे तो 5 आएगा, और ये 5 के पारा में 5 एक बार में आता है। ये हो गया 45 का जो गुणनखंड हो गया 3 गुने 5, अर्थात 2 बार 3 के साथ 3 का गुना और उसके साथ 5 का गुना करेंगे तो ये 45 आएगा। अर्थात 45 का गुणनखंड ये है, 45 का गुणनखंड ये है। तो ये हम लोग संख्याओं का तो आसानी से निकाल लिए, लेकिन जब अलजेब्रिक टर्म्स रहता है, वो जो बड़े से बड़े टर्म्स रहते हैं, तो अगर 2 टर्म्स आपस में दे दिए हैं और आप लोगों से कहा जाए इसका लघुत्तम समापवर्त निकालिए, इसका महत्तम समापवर्तक निकालिए, तो आप लोगों को गुणनखंड करना होगा। आप लोग अगर भिन्न जोड़ बनाएंगे तो भी भिन्न जोड़ में तो लघुत्तम निकालना ही पड़ता है। तो इसीलिए बच्चों मैं वही कॉन्सेप्ट आप लोगों को आज शेयर करने जा रहा हूं। तो आप बहुत ही ध्यान मग्न होकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए यहां 1000 ए क्यूब, 1000 ए क्यूब प्लस 27 बी क्यूब, ये एक अलजेब्रिक टर्म्स है। ये एक अलजेब्रिक टर्म्स है। ये एक अलजेब्रिक क्वेश्चन है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इसका गुणनखंड फाइंड करना है। इसका क्या फाइंड करना है? फैक्टर निकालना है। तो देखिए इसका फैक्टर निकालना है। हम लोगों को क्या निकालना है? फैक्टर निकालना है। यहां पर देखिए 1000 ए क्यू है और 27 बी क्यू है। कैसे निकालेंगे इसका फैक्टर? इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे? इसका फैक्टर ठीक से समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां पर 1000 ए क्यू है प्लस 27 बी क्यू है। अब देखिए ये 1000 जो है वो 10 को आपस में यदि 3 बार गुना करेंगे तो 1000 आएगा, और ए को आपस में 3 बार गुना करेंगे तो ए क्यूब आएगा। ये देखिए, अब तो इसको हम लोग, इस चीज को हम लोग 1000 ए क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 10 ए का टोटल का क्यूब, 10 ए का क्यूब। 1000 ए क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 ए का क्यूब। देखिए 1000 ए क्यूब के जगह पर हम लोग लिखेंगे 10 ए का क्यूब। यह क्यों लिखें? क्योंकि 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आ जाएगा, ए का क्यूब करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। इसीलिए हम लोग 1000 ए क्यूब के जगह पर 10 ए क्यूब बैठा दिए। अब देखिए यहां पर 27 बी क्यूब है, तो इसको भी हम लोग टोटली क्यूब के फॉर्म में व्यक्त करेंगे। यहां पर 27 बी क्यूब है, तो 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 3, अर्थात 3 का क्यूब, और बी गुने बी होता है आपका बी क्यूब, अर्थात 27 बी क्यूब को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं। 27 जो है 3 का क्यूब है और बी क्यूब जो है वो बी का क्यूब है, तो इसको हम लोग 3b का क्यूब ऐसे ब्रैकेट में डाल के लिख सकते हैं। 3 का क्यूब 27 और बी का क्यूब बी क्यूब। तो ये चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 3b का क्यूब। अब देखिए ये टोटल का क्यूब हो गया, ये टोटल का क्यूब हो गया। तो इस पूरे चीज को हम लोग मान लेंगे a और इस पूरे चीज को हम लोग मान लेंगे b। तो यहां पर ये वाला टर्म्स हो गया a क्यूब, और ये हो गया प्लस, और ये हो गया b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब। मैंने आप लोगों से अपने जो फॉर्मूला का प्रमाण के साथ जो फॉर्मूला बताए हैं उसमें a क्यूब और
ए क्यूब प्लस बी क्यूब के दो फॉर्मूला बताए हैं। पहला फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और दूसरा जो फॉर्मूला बताए हैं वो बताए हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला जो दूसरा फॉर्मूला है वो गुणनखंड निकालने में इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए गुणनखंड का मतलब होता है कि कौन कौन सा टर्म्स को गुणा करने के फलस्वरूप वो वाला टर्म्स पूरे टर्म्स आए हैं। तो ये वाला जो दूसरा फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, वो दो टर्म्स में व्यक्त रहता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसीलिए हम लोग जब भी कोई भी अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन यदि हम लोग उसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के टर्म के अनुसार उसको व्यक्त कर सकते हैं, तो हम लोग आसानी से ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फैक्टर वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करके उसका हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखेंगे अब किस तरह से इसका फैक्टर निकालेंगे। अब देखिए इसको हम लोग मान लिए ये 10a, ये x मान लीजिए, इसको मान लीजिए y। तो ये देखिए x क्यूब हो गया और ये प्लस y क्यूब हो गया। तो x क्यूब प्लस y क्यूब का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? a क्यूब प्लस b क्यूब का जैसे होता है वैसे हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर 10a क्यूब प्लस 3b क्यूब है, तो यहाँ पर a प्लस बी एक x प्लस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो x प्लस वाई मतलब x के जगह पर 10a लिखेंगे प्लस y के जगह पर हम लोग 3b लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ 10a का स्क्वायर, हमको यहाँ 10a का स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ 10a का स्क्वायर, और माइनस एक्स वाई है, यहाँ x के जगह पर 10a बैठाना पड़ेगा, और इंटू y है तो y के जगह पर हम लोगों को 3b बैठाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर 3b बैठाना यहाँ पड़ेगा, उसके बाद फिर y प्लस वाई स्क्वायर, तो y के जगह पर 3b है तो 3b का स्क्वायर हम लोगों को लिखना पड़ेगा, 3b का स्क्वायर हम लोगों को लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला के मदद से इसको क्यों नहीं बताएं, यहाँ पर हम लोग x क्यूब प्लस वाई क्यूब क्यों लिए, क्योंकि देखिए ये जो टर्म है इसमें a और b उपस्थित है, ये वाला फॉर्मूला को नहीं लेकर चलेंगे, इसीलिए हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में उसको कन्वर्ट करके आप लोगों को बताने का प्रयास किया हूं। देखिए 10a प्लस 3ab है, ये a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग बी स्क्वायर करके इसका ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 10a प्लस 3b, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, इनको हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब 10a का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, फिर ये साइन माइनस, ये 10 में 3 से गुना करेंगे 30 और a में b से गुना करेंगे ab, फिर यहाँ पर प्लस प्लस और 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर b स्क्वायर 9b स्क्वायर। तो ठीक से क्लियर समझने का प्रयास कीजिएगा। ये 1000a क्यूब प्लस 27b क्यूब का हम लोग फैक्टर निकाल चुके हैं। देखिए इसका फैक्टर जो है ये है, इसका जो गुणनखंड निकालेंगे ये है 10,000a क्यूब प्लस 27b क्यूब का अगर कोई भी गुणनखंड निकालने बोले तो आप आसानी से उसको 10a प्लस 3b इंटू 100a स्क्वायर माइनस 30ab प्लस 9b स्क्वायर करके आराम से इस फॉर्मूला के माध्यम से आराम से कर सकते हैं। ये मेरा आंसर हो गया, इसका फैक्टर हम लोग निकाल लिए। तो फैक्टर निकालने का क्लियर कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए, बहुत आसान है। ये तो फॉर्मूला का सिर्फ इस्तेमाल किए, पहले क्या किए हम, पहले किए कि इसको हम लोग पूरा का पूरा क्यूब में बांट दिए और इसको पूरा का पूरा क्यूब में बांट दिए। बोले भाई आप लोग बोलोगे सर आप इसको काहे इस तरह से रूप में काहे बांटे, इसको डायरेक्ट यहाँ पर a क्यूब b क्यूब लिखा हुआ है, इसको प्लस बीच में लिखा हुआ है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला काहे नहीं लगाए। अरे बाबू ये देखो यहाँ पर 1000a क्यूब है प्लस 27b क्यूब है, तो पूरा का पूरा अगर क्यूब में व्यक्त करोगे तब ना a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगा पाओगे। तो पहले
हम लोगों को पूरा टर्म को क्यूब में व्यक्त करना पड़ेगा। पूरा इसके पूरा टर्म को अगर हम लोग क्यूब में व्यक्त कर पाएंगे तभी हम उस फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला को यूज करके उसका फैक्टर आसानी से फाइंड कर पाएंगे। ठीक से क्लियर समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है m टू द पावर 4 माइनस m, ये इसका भी फैक्टर निकालना है। m टू दी पावर 4 माइनस m का फैक्टर निकालना है। इसको कैसे फाइंड करेंगे, ठीक से क्लियर समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पर m टू दी पावर 4 है, यहाँ पर दो टर्म्स है, ये क्वेश्चन में दो टर्म्स है। अब दोनों टर्म्स में m है, दोनों टर्म्स में m है, तो m को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन ले लेंगे। m दोनों में कॉमन है, दोनों में ही m है। यहाँ पर m टू दी पावर 4 है, इसका मतलब m गुने m, मतलब ये 4 बार m है। अब देखिए m कॉमन लिए, और कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो भाग दीजिए, इसमें अगर m से भाग देंगे तो एक ठो m कट गया, बचा क्या, m का पावर 3, 3 ठो m बचा, मैंने m क्यूब बचा। अब यहाँ पर तो एक ही तो m है, अब एक ठो m कॉमन ले लेंगे, ये तो पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा, तो एक बचा, तो यहाँ -1 लिख देंगे। क्लियर समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए यहाँ m है तो m को ऐसे ही बैठाएंगे। अब देखिए यहाँ पर m का क्यूब, इसको पूरा को टोटली ऐसे दर्शाएंगे m का क्यूब, और हम लोग जानते हैं कि 1 का क्यूब हमेशा 1 ही आता है। 1 का स्क्वायर 1, 1 का पावर कुछ भी लिख दीजिए 1 ही आएगा। 1 का पावर कुछ भी, 1 का पावर अगर आप लाख भी लिख दीजिएगा, 1 का पावर लाख भी लिख दीजिएगा, तो इसका वैल्यू 1 ही आएगा, इसका वैल्यू 1 ही आएगा। 1 का पावर 2, 1 स्क्वायर, मैंने 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे मतलब 1। अब फिर देखिए 1 का क्यूब, मैंने 1 को आपस में 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 का पावर 0 भी 1 होता है। किसी भी चीज का पावर अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है। अगर लाख का पावर 0 रहे, अगर लाख का पावर 0 रहे तो उसका भी वैल्यू 1 होता है। अगर कोई टर्म्स है और पूरे टर्म्स का पावर 0 रहे तो उसका भी वैल्यू 1 होता है। इस चीज को भी क्लियर करेंगे। पूरा सारा गणित का कॉन्सेप्ट को पूरा एकदम, पूरा जड़ से पूरा एकदम बता के छोड़ेंगे, आप लोगों को पूरा गणित सिखा के छोड़ेंगे। चलिए आप देखने का कोशिश कीजिए एकदम। अब देखिए यहाँ m क्यूब है और यहाँ पर -1 को हम लोग इसीलिए 1 क्यूब में व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए 1 को हम लोग 1 क्यूब लिख सकते हैं, तो इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये m तो पहले से यहाँ मौजूद है। यहाँ पर देखिए यहाँ m क्यूब है और यहाँ 1 क्यूब है, मैंने m मतलब हो गया a, मैंने a क्यूब, और 1 मैंने हो गया b, मैंने b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब। अब आप बताइए a क्यूब माइनस b क्यूब का हम फॉर्मूला बताएं फैक्टर वाला, कौन सा बताएं, a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या फॉर्मूला है बताइए, आप बताइए, याद नहीं आ रहा है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दो ब्रैकेट में जो था वही तो फैक्टर वाला फॉर्मूला है। ठीक से क्लियर से समझिए ना। देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या बताए थे हम, a क्यूब माइनस b क्यूब का दो फॉर्मूला बताए थे, तो पहला वाला फॉर्मूला को थोड़ी ना बात करेंगे, a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस b, उसका बात थोड़ी ना करेंगे। क्यों उसका बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो गुणनखंड के रूप में नहीं है ना। कौन सा गुणनखंड के रूप में है, गुणनखंड का रूप में a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो उसका बात करेंगे। देखिए ए स्क्वायर, इसका जो गुणनखंड वाला है वो है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए तो उसी फॉर्मूला का हेल्प से इसको बनाते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए ये m क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी। सबसे पहले a माइनस बी, a के जगह पर हम लोग m को लिखेंगे, माइनस b, b के जगह पर 1 को लिखेंगे, फिर a स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर का a के जगह पर क्या लिखेंगे, m, माने m का स्क्वायर, प्लस ab मतलब m a और b के जगह पर 1, अब प्लस b स्क्वायर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 के जगह पर b के जगह पर 1 है, 1 का स्क्वायर। अब देखिए इसको थोड़ा बढ़िया से लिख दीजिए, m हो गया ये m माइनस 1 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, m स्क्वायर ऐसा जैसा का तैसा रहेगा, m में 1 से गुना करेंगे m, अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो ये हो गया आपका गुणनखंड। क्लियर समझने का प्रयास कीजिए, अच्छा से अच्छा फैक्टर को ना यहाँ पर सॉल्व करके, ये तो जड़ ये तो मेन जड़ से शुरुआत किए हैं।
जड़ से शुरुआत किए हैं। ये छोटे छोटे बच्चों वाला गुणनखंड बता रहे हैं, अच्छे अच्छे गुणनखंड को भी सॉल्व करेंगे यहाँ पर, और आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट देंगे। इसीलिए क्लियर से समझने का प्रयास कीजिएगा, और पहले बेस से समझिए, तब हर चीज को समझ जाइएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।